गया है और सारे आधुनिक संसाधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई, केवल अब कमी है तो भक्ति की। शरीर के अंदर भक्ति की मात्रा कम होने से एक तो क्या होता है कि अपने पूर्व के पाप उत्पाद ज्यादा करते हैं। यदि भक्ति का दबाव बना रहे तो पाप दबा रहेगा। दूसरे, मान लिया जाए कोई भी दैविक घटना घट जाती है, तकलीफ आ जाती है, शारीरिक हो जाए, पारिवारिक हो जाए, तो ये दैविक को उसको स्वीकार करके सोचना चाहिए कि मेरे को अब भविष्य के लिए कोई दूसरा शरीर के द्वारा दोष न हो, इसके लिए भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जब जब शरीर में भक्ति का लेवल कम होगा, आप अनुभव करो, उस दिन अवगुण प्रभावी हो जाएगा, वो अपना काम बता देगा। क्यों? क्योंकि गुण जो है वो कम है, छोटा है। छोटे और बड़े में अंतर है। देखो, एक बच्चे को आप घर पे छोड़ दो और एक बड़े को घर पे छोड़ दो। बच्चा, एक छोटा बच्चा है, यदि वो घर में है भी सही, तो कौन ताला तोड़ रहा है, कौन घर में घुस रहा है, कौन कोई खा रहा है, वो बच्चा नहीं समझता है इसमें। एक छोटा सा बच्चा, कोई यह ज्ञान नहीं है कि क्या हो रहा है, वह नहीं समझता है कि साहूकार कौन है और चोर कौन है। और बड़ा समझता है। बड़ा बैठा रहेगा तो कोई घर में नहीं आएगा, और छोटा रहेगा तो घुस जाएगा। जब शरीर के अंदर गुण कम पड़ जाते या बहुत छोटे हो जाते हैं, तब अवगुण को मौका मिल जाता है, वो शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर एक बड़ा अवगुण को जन्म दे देता है, और उससे फिर पाप और ज्यादा बढ़ जाते हैं और भक्ति बिल्कुल तिरोहित हो जाती है। जब जब ऐसा संयोग आपको अपने आप में लगे, तब जरूर देखना कि यदि कोई तरह से भी स्थिति अपनी नाजुक बनती जा रही है, तो फिर भजन कम नहीं करना चाहिए, भजन को और बढ़ा देना चाहिए। और जहां आप में ये हरि कीर्तन, भजन, सत्संग, सेवा, ये सब बढ़ जाता है, इसको बढ़ने के बाद अवगुण अपने आप आपको छोड़ देगा। हम उसमें कभी नहीं जाते साहब कि आप दारू छोड़ दो, आप बीड़ी छोड़ दो, आप चोरी छोड़ दो। हम यदि आपको कह भी देंगे, आप नहीं छोड़ेंगे। हम आपको नर्मदा जी के अंदर भी खड़ा कर देंगे, जल हाथ में दे देंगे, तो भी आप नहीं छोड़ेंगे।